आज पहली बार हमें कनाडा से ऑर्डर रिसीव हुआ है जिसमें हमें 3 बैग बनानी है और आज मैं 2 बैग बनाऊंगी। हेलो एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉप 3 वर्ड में। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही शानदार आइडिया, वो भी सिर्फ एक रेक्टेंगल पीस से हम 2 DIY बनेंगे, वो भी एकदम आसान तरीके से। इतना आसान कि कोई भी बना लेगा। अगर आपको थोड़ी सी सिलाई आती है, सीधी सीधी सिलाइयाँ चलाना आता है, बस मशीन चलाना आना ज़रूरी है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। शुरुआत जब आप करेंगे तो आपको थोड़ा लगता है कि भाई ये मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन एक बार जब आप शुरू कर लेंगे तो अपने आप सारी चीज़ें बनती जाएगी। और आप जब सोच लेते हैं ना कि हमें कुछ आगे बढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे बहनें मुझे मैसेज करके बताती हैं कि वो भी मेरी तरह एक छोटी सी शुरुआत करना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको एक शुरुआत करनी होगी। ये नहीं सोचना है कि आप कैसे कर पाएंगे, बस आपको शुरू करना है, अपने आप रास्ता बन जाएगा। अब YouTube पर ही आपने देखा होगा कि जब मैंने शुरुआत करी थी तब कोई नहीं था, लेकिन अब कितने सारे ऐसे लोग हैं कि जो ये सारा सामान आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आप घर बैठे जहाँ से भी आपको सही लगता है वहाँ से ये सारा सामान खरीद सकते हैं। और देखिए, मैंने एक कपड़ा कट कर लिया है, एक नॉन-1 का पीस कट कर लिया है, एक फोम का। अब इन तीनों को सेट करके रखना है और चारों ओर सिलाई करेंगे और बीच में भी सिलाइयाँ करके इसमें क्विल्ट बनाएंगे। अब जब तक ये मैं कर लेती हूँ, आपको कुछ बेडशीट दिखा रही हूँ। प्योर कॉटन में ये बेडशीट आएगी, सुपर किंग साइज़, यानी कि 108 बाय 108 इंच की। और ये देखिए कलमकारी है और बहुत सारे ऐसे डिज़ाइन हैं जो आप लोग मुझे बहुत ही ज़्यादा पूछ रहे थे। तो सुपर किंग में जिनको भी रिक्वायरमेंट थी ये सब आ गई है। और आप इसका ऑर्डर वेबसाइट से कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे तो आपको सीधा वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप सीधा ही उसका ऑर्डर कर सकते हैं। अब ये पीस हमारा तैयार हो चुका है, जिसका मेज़रमेंट है 26 बाय 20 इंच। और इसे इस तरीके से हम बीच से फोल्ड करेंगे। जो लंबाई वाली साइड थी वहाँ से मैंने इस तरीके से फोल्ड किया है। अब यहाँ से हमें इसके कॉर्नर पर मेज़रमेंट लेंगे, तो जो नीचे बंद वाली साइड है वहाँ से 2.5 इंच पर मार्क करना है और साइड वाली साइड से जो ओपन साइड है वहाँ से हम 5 इंच पर मार्क करेंगे। अब इस तरीके से दोनों साइड मार्क कर लेना है। फिर यहाँ पर जो मार्किंग करी है उसे हम लंबाई में इस तरीके से मार्क कर लेंगे। इस तरीके से लंबा मार्क करने के बाद ऊपर की तरफ जो कपड़ा बचेगा वो हमें कट करके निकाल देना है। सेम इसी तरीके से दोनों साइड की हमें कटिंग कर लेनी है। आप चाहें तो एक साइड पर ही मार्किंग करके इसे कट कर सकते हैं और बाद में इसी पीस को यहाँ कॉर्नर में रखकर यहाँ पर भी कट कर सकते हैं। अब इन 4 पीस को हम फेंकेंगे नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं। अब इस तरीके का शेप हमारे पास तैयार हो चुका है। अब देखिए, किसी भी एक साइड पर यहाँ पर आपको 3 इंच पर मार्क करना है और मार्क करने के बाद इसे मैं सीधा लंबाई में मार्क कर लूँगी और फिर इसे आपको कट कर लेना है। इसे कट करने के बाद आपको लेनी है इसी के साइज़ की एक ज़िप को हम यहाँ पर कपड़े की सीधी साइड पर उल्टी रखकर सीधी सिलाई कर लेंगे। अब इसे इस तरीके से सेकंड साइड पर हम पलटेंगे और यहाँ दबाते हुए एक सिलाई कर लेनी है। तो ये मैंने सिलाई कर ली है। अब इस तरीके से हम यहाँ पर इसे रखेंगे और यहाँ पर भी सिलाई करेंगे। अब यहाँ पर भी हम ज़िप को दबाते हुए एक सिलाई करके प्रेस्टिज करके इसे फिनिश करेंगे। तो देखिए, एकदम बढ़िया से ज़िप हमारी अटैच हो गई है। अब हमें लेना है रनर और रनर को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। रनर ऐड करने के बाद देखिए, एक कपड़ा ले लिया है मैंने इसी के साइज़ का। इस कपड़े को आपको देखिए, जो मिडल वाला हिस्सा था हमारा उसके साइज़ का लेना था। तो इसका मेज़रमेंट मैं आपको दिखा दूं तो लंबाई देखिए, इसी के जो हमारा रेडी पीस था 26 इंच का, उसी के साइज़ की मैंने ली है और यहाँ पर ये हमारा 10 इंच हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी किसी भी एक साइड पर हमें 3.5 इंच पर मार्क करना है इस तरीके से और यहाँ पर भी हम कट कर देंगे। देखिए, आप पहली बार कर रहे हैं तो पूरा लंबाई में आप मार्क करके कट कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी एक ज़िप लेंगे इसी की साइज़ की और ज़िप को हम अटैच कर लेंगे जैसे कि हमने कपड़े में किया था वैसे ही, और रनर भी ऐड कर देंगे। इसके बाद देखिए, हम इस तरीके से जो रेडी पीस था वहाँ पर इसे रखेंगे। जो ज़िप वाली साइड है वहाँ पर हम प्लेन हिस्सा रखेंगे और दूसरी साइड पर भी जहाँ पर ज़िप नहीं थी वहाँ ज़िप वाला हिस्सा रखकर चारों ओर सिलाई कर लेंगे। अब थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा है कुछ भी तो उसे कट करके अच्छे से इसे शेप दे देंगे। इसकी रफ एजेस को फिनिश कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर मिडल में भी हम सिलाई करेंगे। तो उसके लिए भी देखिए, आपको इस तरीके से पहले मार्किंग कर लेनी है ताकि आपकी सिलाई बिल्कुल भी टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी। सीधा मार्किंग के ऊपर आपको सिल लेना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर सिलाई कर ली। उसके बाद आपको लेनी है 2 स्ट्रैप। जितने भी आप लंबाई के रखना चाहते हैं उस हिसाब से ले सकते हैं। मैंने 17 बाय 5 इंच का लिया है।
अब मैंने एक छोटी सी स्ट्रिप, पतली सी स्ट्रिप ले ली है नॉन-1 की और इसे मैं यहाँ पर बीच में रख दूँगी और फिर यहाँ पर फोल्ड करके सिलाई करेंगे। तो देखिए एकदम अच्छे से ये हमारे 2 स्टेप तैयार है और इसे हमें अटैच करना है, जिसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले इसे फोल्ड करेंगे मेन हिस्से को और इसका सेंटर निकालेंगे। तो मैंने यहाँ पर सेंटर में मार्किंग कर ली है। इसके बाद देखिए जो सेंटर है वहाँ से दोनों साइड पर 2 इंच पर मैं मार्क करूँगी। तो यहाँ पर मैंने दोनों साइड पर इसी तरीके से किया है और मार्क करने के बाद यहाँ पर हम स्ट्रैप को रखकर सिलाई कर लेंगे। तो ये हमारे स्ट्रैप यहाँ पर दोनों साइड पर अटैच हो चुके हैं। हैंडल अटैच करने के बाद हमें इसके दोनों साइड वाले जो हाथ जैसे दिख रहे हैं ना 2 हिस्से, उसे इस तरीके से मोड़ना है और यहाँ पर हम पिन लगाएंगे। दोनों साइड से इसी तरीके से हम पिन लगाएंगे। अगर आपके पास पिन नहीं है तो आप सेफ्टी पिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि इस तरीके की जो पिन आती है वो आपको हमारी वेबसाइट से भी मिल जाएंगी। ये हमारे पास जो है वो अच्छी क्वालिटी की है, ज्योति की आएंगी। 30 रुपीज़ का ये पूरा आपको जो सेट है वो मिल जाएगा। इसमें सस्ती आती हैं लेकिन वो पिन ऐसी होगी कि जो अच्छे से आपकी जाएगी ही नहीं मोटे कपड़े में। अब यहाँ का ऊपर का मेज़रमेंट लिया वो हमारा 20 इंच था। तो जो साइड से कटे हुए कपड़े थे वो हम लेंगे 2 पीस और उसे हम जॉइंट कर लेंगे और इस तरीके से यहाँ पर दबाते हुए हम प्रेस स्टिच भी कर लेंगे। इसके बाद देखिए इसकी लंबाई जो रेडी पीस है उसकी ये हमारी 20 इंच हो रही है और यहाँ पर इसकी चौड़ाई हमारी 5 इंच ही है, क्योंकि हमने इसे साइड से कट किया था 5 इंच पर। अब इसे हम इस तरीके से बीच से कट कर लेंगे। बीच से कट करने के बाद यहाँ जो भी साइज़ है, जो भी मेज़रमेंट है हमारा 20 इंच का, उसी के साइज़ की ज़िप लेनी है और ज़िप को कपड़े की सीधी साइड पर उल्टी रख कर अटैच करेंगे। इसके बाद सेकंड साइड पर घुमाकर यहाँ पर भी हम प्रेस स्टिच कर लेंगे और उसके बाद जो दूसरे स्ट्रिप थे उसे हम ज़िप की दूसरी साइड पर अटैच कर लेंगे और यहाँ पर भी हम प्रेस स्टिच कर लेंगे। तो ये इस तरीके का एक बॉर्डर हमारे पास तैयार है। इसके बाद जो हमारा रेडी पीस था उसमें साइड से हम पिन को निकाल देंगे और फिर यहाँ पर जो हमारा रेडी पीस है उसे इस तरीके से उल्टा रखेंगे और दोनों साइड सिलाई करके जोड़ लेंगे। यहाँ पर जोड़ने के बाद इस तरीके से नॉन-1 की या फिर कपड़े की आपको स्ट्रिप लेनी है, छोटी सी यहाँ अटैच करना है और फिर आपको जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ वैसे ही अटैच करने के बाद यहाँ पर पलट कर एक सिलाई कर लेनी है, जिससे कि ये हमारा अच्छे से सेट हो जाएगा, कोई भी रफ एजेस बाहर नहीं दिखेगी। अब हमें सेंटर से इस तरीके से इसे फोल्ड करना है और यहाँ पर हम मार्किंग करके इसका सेंटर निकाल लेंगे। इसी तरीके से सेकंड साइड पर भी कर लेना है और यहाँ पर जो जिप वाला बॉर्डर था वहाँ पर भी एकदम मिडल से हम इसे इस तरीके से पकड़कर यहाँ पर भी सेंटर निकाल लेंगे। अब देखिए दोनों सेंटर को हम इस तरीके से मैच करेंगे और यहाँ पर भी हम पिन का इस्तेमाल करेंगे। तो आप कोई भी सिलाई कर रहे हैं आपके लिए पिन बहुत ही यूज़फुल है, एवरीडे इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो आप इस तरीके का एक पत्ता ख़रीद सकते हैं जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पूरे में पिन लगा लेंगे, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये बार बार आपका गलत नहीं होगा और एक बार में ही सही से हमारा ये परफेक्ट तरीके से अटैच हो जाता है। तो देखिए जैसे मैं आपको बता रही हूँ वैसे ही सेट करके आपको पहले इसे फिक्स कर लेना है और फिर यहाँ पर पूरे में हम सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से यहाँ पर पूरे में मैंने सेट कर दिया है। इसके बाद इसके ऊपर वाले हिस्से को भी हम इसी तरीके से यहाँ पर सेट कर लेंगे और यहाँ पर भी हम सिलाई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर दोनों साइड पर सिलाई कर ली है। उसके बाद इसके जो रफ एजेस है उसे फिनिश करने के लिए हम इस तरीके की एक स्ट्रैप का इस्तेमाल करेंगे और इसे हम यहाँ पर इस तरीके से देखिए फोल्ड करके रखेंगे। ये मैंने नॉन-1 की स्ट्रिप ली है, आप कपड़ा यूज़ कर रहे हैं तो उसकी आपको स्ट्रिप लेनी है और इस तरीके से यहाँ पर हम दोनों साइड पर फिनिश कर देंगे। अब जो रनर है वहाँ से हम इसे ओपन करेंगे और इस बैग को सीधा कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा आसान तरीके से और सिर्फ एक रेक्टेंगल से ये हमारा बहुत ही यूज़फुल लंच बैग तैयार है, जिसमें अंदर की तरफ भी हमने एक पॉकेट दिया है और फुल फिनिश है। कहीं से कोई धागा आपको नहीं दिखेगा, कोई रफ एजेस आपको नहीं दिखेगी। इसकी बाहर की साइड पर भी हमने एक पॉकेट दिया है जिसमें हम अपनी छोटी मोटी चीज़ों को रख सकते हैं और निकालना भी इजी हो जाता है। बहुत ही अच्छे मजबूत हमने इसके स्ट्रैप बनाए हैं। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि इसे बनाने का जो तरीका है वो आप लोगों को पसंद आया होगा और मैंने जो मेथड आपको बताई है वो आपको आसान लगी होगी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आइडिया नंबर 2, जिसके लिए जो साइड से बचे हुए 2 पीस थे उसका हम इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर हमें ज़िप अटैच करनी है। पहले इसका मेज़रमेंट दिखा दूँ तो ये 10 बाय 5 इंच का है, जो हमने साइड से ऊपर की तरफ कॉर्नर से कट किया था वो 2 पीस है ये। अब यहाँ पर एक साइड पर हम इसमें ज़िप अटैच कर लेंगे। ज़िप को कपड़े की सीधी साइड पर उल्टी रखकर अटैच करना है
और फिर इसके ऊपर मैंने एक नॉन वन के स्ट्रिप को भी अटैच कर दिया है। अब इस तरीके से हम इसे पलटेंगे, यहाँ पर इसकी जो रॉन्ग साइड है वहाँ पर पलटना है और फिर इस तरीके से स्ट्रिप को हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इस तरीके से यहाँ ऊपर एक सिलाई कर लेंगे, जिससे कि इसके कोई रफ एजेस बाहर नहीं दिखेगी और अच्छी फिनिशिंग के साथ ये पूरी ज़िप हमारी सेट हो जाएगी और यहाँ पर हमारी डबल सिलाई भी हो गई है। अब ज़िप के दूसरी साइड पर जो दूसरा पीस था उसे हमें यहाँ पर इस तरीके से अटैच कर लेना है और सेम तरीके से यहाँ पर भी हम ज़िप वाली साइड पर एक नॉन वन के स्ट्रिप को अटैच कर देंगे और फिर जैसे पहले किया था वैसे ही यहाँ पर इसे भी हम पलट लेंगे और फिक्स कर देंगे। तो देखिए ये पीस इस तरीके से हमारा तैयार है, ज़िप हमारी अटैच हो गई है। इसके बाद हमें लेना है एक रनर और रनर को हम यहाँ पर इस तरीके से इंसर्ट करेंगे। देखिए बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं कि जिनको रनर ऐड करना नहीं आता, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत इजी होता है रनर को ऐड करना और फिर आपको इस तरीके से यहाँ तीनों साइड पर सिलाई कर लेना है। तो इसकी सीधी साइड हम अंदर की तरफ फोल्ड करके रखेंगे और बस यहाँ पर हम सिलाई कर लेंगे। अब इसके साइड से भी हम इस तरीके से इसे कट कर लेंगे, तो कुछ भी एक्स्ट्रा है रफ एजेस से वो सब निकल जाएंगे और ये पूरा शेप में आ जाएगा। इसके बाद जैसे हमने पहले इसकी साइडों को फिनिश किया था वैसे ही नॉन वन की स्ट्रिप से मैं इस तरीके से यहाँ पर इसे फिनिश करूँगी। तो यहाँ पर देखिए कपड़े की स्ट्रिप आप यूज़ कर रहे हैं, तो जैसे मैं अभी आपको दिखा रही हूँ वैसे ही आप यहाँ अटैच कर सकते हैं और उसे फिनिश कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इस तरीके से यहाँ एक साइड पर फिनिश किया, वैसे ही बाकी की दो साइड पर भी फिनिश कर दूँगी। तो ये हमारा एक छोटू सा पाउच बनकर तैयार है, जिसे कोई भी बड़ी आसानी से बना सकता है। और ये पाउच इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, कोई भी छोटी जगह में भी हम इसे रख सकते हैं और एवरीडे में ये बहुत ही ज़्यादा काम आ जाता है। जैसे कि इसका इस्तेमाल आप अपने ग्लास को रखने के लिए यानी कि चश्मा को रखने के लिए भी कर सकते हैं, या फिर ट्रैवलिंग में जाना है तो भी छोटी मोटी आपकी जो चीज़ें हैं डेली की किट होती है उसके लिए, जैसे कि ब्रश, पेस्ट है या फिर बच्चों की स्टेशनरी है या फिर आपको दवाइयाँ रखनी हैं या तो फिर इस तरीके की छोटी मोटी मेरी जो चीज़ें आपको दिखा रही हूँ वैसे ही आप भी रख सकते हैं। तो आशा करती हूँ ये छोटा सा आइडिया तो आपको बहुत पसंद आया होगा और आपके घर में कोई भी छोटा मोटा कपड़ा पड़ा है उसका इस्तेमाल करके आप बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी ज़िप की, रनर की, नॉन वन फोम की। अगर आप अपने लिए ही बना रहे हैं तो घर में ही पड़ी हुई चीज़ें हैं, जैसे कि नॉन वन की कैरी बैग आती है उसका यूज़ करके भी बना सकते हैं, या तो फिर प्लास्टिक बैग का इसमें इस्तेमाल करके भी इसे बना सकते हैं। लेकिन आपको प्रोफेशनली इसको सेल करना है तो ये सारी चीज़ों को बाय करना होगा और आप घर बैठे ये सारी चीज़ें हमसे मंगवा सकते हैं। ये दो बैग हमारे ऑर्डर के ही हैं और ये जाने वाले हैं कनाडा। यस, पहली बार हमें बाहर से यानी कि आउट ऑफ इंडिया से ऑर्डर मिला था कनाडा। ये जाने वाले हैं हमारे बैग। ये पंजाब के हैं, हमारे जो क्लाइंट है वो अभी पंजाब आए हुए हैं, तो मुझे वहीं एड्रेस पर भेजना है और वहीं से वो लेकर जाएंगे। तो दोस्तों मुझे बिल्कुल ये पता नहीं था कि इतनी ज़्यादा पढ़ाई करने के बाद मैंने अपनी माँ से सीखी हुई सिलाई का इस्तेमाल किया और वो मुझे इतनी ज़्यादा आगे तक ले जाएगी। कभी नहीं सोचा था कि सिलाई से भी हम इतना आगे निकल सकते हैं। तो आपको भी अगर लगता है कि भाई आपको कुछ करना है तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें। आप जब शुरुआत करेंगे तो अपने आप आपको रास्ता मिलता जाएगा और बहुत आगे तक आप भी बढ़ सकते हैं। हमने हमारी वेबसाइट को लॉन्च कर दिया है और बहुत बहुत अच्छा आप लोगों ने प्यार दिया है, सपोर्ट दिया है, इसके लिए थैंक यू सो मच। वेबसाइट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, तो वहां से आप सीधा वेबसाइट पर जा सकते हैं और व्हाट्सएप पर हमारे रिप्लाई का इंतज़ार आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपनी ज़रूरत का सामान खुद ही वहां पर देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं और आपको जो भी ज़रूरत है वो आप वहां से सीधा ऑर्डर कर सकते हैं, जैसे आप अमेज़ॉन, मीशो पर करते हैं उसी तरीके से। सो फ्रेंड, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए यूज़फुल होगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही और यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय भारत।